नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। मैं हूं दीपक गौड़ा और अभी हम जो हैं मयंक गुप्ता जी के आवास पर हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है संगठन के। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से आज अपने प्रेस को बुलाया, क्या कहना आज सिर्फ दो तीन चीज़ें हैं। एक तो मुझे कहना है कि चुनाव आचार संहिता लगने के कगार पर है और बहुत जल्दी चुनाव की घोषणा तिथियों की हो जाएगी। उधर कोविड का संक्रमण भी दोबारा से फैलने की तरफ है, तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि सब लोगों को चुनाव में इस वातावरण में सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने स्तर पर जितने प्रयास हो सकती है पहले भी किए गए हैं और अभी भी कर रही है ताकि लोग सुरक्षित रहें, लेकिन तो भी सब लोगों को सावधानी की बहुत ज़रूरत है। दूसरा विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे कुछ कार्यकर्ताओं के साथ भगवानपुर थाने में पुलिस के साथ नोकझोंक हुई, जिसमें पुलिस के कुछ कर्मियों द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं को मारपीट की गई, जो किसी भी तरह से उचित नहीं प्रतीत होता है। ये ठीक नहीं है पुलिस का जो भी कर्मियों ने ऐसा किया। हालांकि मैं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात के लिए धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि उन्होंने तत्काल इसका संज्ञान लिया और ऐसे जो पुलिस अधिकारी थे या कर्मी थे उनके विरुद्ध कार्रवाई की है। उनको सस्पेंशन, लाइन हाजिर, जो भी आवश्यक कार्रवाइयाँ थी वो की गई हैं और सीओ मंगलौर को जांच के आदेश भी दिए गए हैं। मुझे विश्वास है कि उस जांच में जो भी तथ्य आएंगे उन पर आगे और कार्रवाई होगी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि पुलिस के जो भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस तरह की घटना की है, उनको भी ये समझना होगा कि अगर कोई व्यक्ति पब्लिक के लिए काम करता है, राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है, तो उसको बहुत सारे मुद्दों के लिए थाने जाना पड़ता है और भारतीय जनता पार्टी या कार्यकर्ता का स्वभाव सामान्य रूप से पुलिस को सहयोग करने का है। उत्तराखंड की पुलिस आमतौर पर, जैसे कोविड में भी पुलिस का रोल रहा, बहुत अच्छा रहा है। आज भी हमारे, अगर हम डीजीपी की बात करें, जिस तरह से ऑपरेशन स्माइल उन्होंने शुरू किया, जिस तरह से खोए हुए लोगों को अपने उनके घरों तक भिजवाया, पुलिस हमारी बहुत सारे ऐसे काम करती है। लेकिन इस तरह का कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा व्यवहार किया जाना भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ, ये अशोभनीय है, निंदनीय है और मुझे लगता है कि सभी लोगों को इस बात की सावधानी बरतनी चाहिए। मनोज कपिल और हमारे अमन त्यागी और सतपाल मास्टर जी, जो भी लोग वहां पर थे, उन सब के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। किसी भी तरह का कोई ऐसा नहीं है कि कोई वो अलग थलग हैं, सब उनके साथ हैं, सरकार के स्तर पर भी, पार्टी के स्तर पर भी। और मैं चाहता हूँ कि पुलिस जैसे तालमेल के साथ हमेशा हमारा काम हम आपस में बातचीत करते हैं और हर ऐसे चीज़ों पर जो समाज के हित में नहीं है उनके लिए हम मिलजुल कर काम करते हैं, तो आगे भी वो तालमेल का व्यवहार बना रहे। सर, जिस तरह से पुलिस ने बताया कि वो एक वारंटी थे, न्यायालय के आदेश पर उनको गिरफ्तार किया गया है, तो वारंटी को लेके तो जिस तरह से वहाँ वीडियो में देखा जा रहा है कि जो मनोज कपिल जी है पुलिस कर्मचारी के हाथ से मोबाइल छीन रहे हैं, उस चीज़ को लेकर आप कहाँ तक सही समझते हैं? देखिए, क्या होता है कि जब आप पब्लिक के लिए काम करते हैं, लोगों के बीच में काम करते हैं, तो पुलिस में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो कई बार हो सकता है किसी बात पर आपको गुस्सा आ जाए, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि आप इस तरह से उनको मारपीट करेंगे कि उनको आप लातों से, घूंसों से इतनी बुरी तरह मारेंगे। जो लोग, वो कोई क्रिमिनल नहीं है, वो कोई हिस्ट्री शीटर्स नहीं है जिनको आप मार रहे हो, वो कोई ऐसे घोषित अपराधी नहीं है, वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अगर मान लो उन्होंने किसी अपने कार्यकर्ता को या किसी व्यक्ति को छुड़ाने के लिए कोई, उन्होंने एग्रेशन में कोई बात बोल भी दी है, तो आप उसी ढंग से उसको ट्रीट करिए ना। लेकिन आप मारपीट करने का अधिकार किसने दिया है किसी को भी? ये तो अधिकार नहीं है। और अगर उनका वो एक्ट सही था तो पुलिस अधिकारी कार्रवाई क्यों करते? उन पर क्यों सस्पेंड करते? उनको क्यों लाइन हाजिर करते? तो ये तो उचित नहीं ठहराया जा सकता ना। अगर मान लो उन्होंने कोई गलती करी है तो उनको उसके लिए बातचीत करनी चाहिए थी बैठा कर, भाई ये गलत है एक्ट। जी सर, मौके पे चल रही थी बात, जब झगड़े की बात चल रही थी तो पुलिस कर्मचारियों को मारपीट का आरोप लगाया जा रहा था, तो मेडिकल क्यों नहीं करवाया गया? क्यों नहीं उन पुलिस कर्मचारियों मुकदमा दर्ज करवाया गया जिन पुलिस कर्मचारियों ने भाजपा नेता से मारपीट करी है? क्यों नहीं मेडिकल करवाया गया एक दूसरे का? नहीं, मेडिकल करवाना है न करवाना है, ये तो उन अधिकारियों को सोचना है ना। जो वहां दो पक्ष थे, एक पक्ष वो था जो मार रहा था, एक पक्ष पिट रहा था, तो उस स्थिति में जो हमारे कार्यकर्ता थे उनके तो स्थिति रही ही नहीं होगी ना कुछ बोलने की। तो पुलिस कर्मचारियों के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा था कि वो पुलिस कर्मचारी जो थे उन्होंने शराब पी रखी, दरोगा जिन शराब पी के मारपीट करी है, तो वहां उस टाइम क्यों नहीं बात उठाई गई भाजपा पदाधिकारी द्वारा कि मेडिकल करवाया जाए? जो भी उस समय वहां पर मौके पर रहे लोग, उन्होंने जो वो कर सकते थे किया है, लेकिन उसके बाद कार्रवाई ही होती है और कार्रवाई पुलिस उसमें कर रही है और उस कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं। हमें इसमें ऐसा नहीं है कि हम कोई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस तरह के पुलिस के अधिकारियों को भी
इस तरह के व्यवहार से अगर किसी कार्यकर्ता ने कोई एग्रेशन हो भी गया है तो उसको उसी स्तर पे निपटे, ना कि मनोज कपिल जी कल ये कह रहे थे कि जब हमारे से उनकी बात हुई, उन्होंने कल भगवानपुर हमारी उनसे बात हुई दैनिक गुड़ के माध्यम से, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैं आहत हूं, मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंची है, मुझे किसी भी जिले के पदाधिकारी ने, भाजपा के किसी अधिकारी ने, पदाधिकारी ने नहीं पूछा और मैं उत्तराखंड छोड़ दूंगा। उस चीज को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, किसी के साथ भी अगर ऐसा होगा तो आहत तो होगा ही। अगर कोई भी व्यक्ति हो जो सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है और उसके साथ इस तरह की घटना हो जाएगी तो निश्चित आहत महसूस करेगा। तो उन्होंने भी उस भावनाओं के साथ ये बात कही होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हैं। हमारे साथ सहकारी बैंक के चेयरमैन साहब भी हैं, इनसे भी जानते हैं। प्रदीप जी, आप तो मौके पर गए थे, क्या था पूरा मामला, आप ही बताइए थोड़ा सा। देखिए, जब वो घटना वहाँ थाने में हुई तो मेरे पास एक कार्यकर्ता का फ़ोन आया। मैं तभी तुरंत रुड़की से वहाँ पहुँचा। तब मैं पहुँचा तो उस समय काफ़ी कार्यकर्ता वहाँ इकट्ठे हो चुके थे। चूँकि मनोज कपिल जी भी हमारे मंडल अध्यक्ष रहे हैं, अमन त्यागी जी जिला पंचायत सदस्य, और वर्तमान में वो गन्ना समिति के प्रशासक हैं हमारे, और मनोज कपिल जी अभी मंडी के निवर्तमान अध्यक्ष हैं। काफ़ी लोग ये सुन करके कि उनके साथ अभद्रता मारपीट की गई तो कार्यकर्ताओं में एक बार रात के समय में काफ़ी कार्यकर्ता वहाँ इकट्ठे हुए। तब मैं मौके पर पहुंचा तो सीओ साहब और थाना भगवानपुर के जो थाना अध्यक्ष हैं वो मौके पर पहुंचे। चलिए ठीक है, ये प्रेस वार्ता जो आज की गई है, इसका क्या उद्देश्य है, क्यों कही है, क्या बताना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय प्रदेश प्रवक्ता जी मयंक जी ने आपको सही बताया सब कुछ, के पूरी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है। उसमें मैं भी एक कार्यकर्ता हूं, तो मैं भी भारतीय जनता पार्टी मनोज जी को बचा लिया जाएगा, मतलब मना लिया जाएगा, इस बार यहीं उत्तराखंड में रखा जाएगा उन्हें? मनोज कपिल जी को बड़ा दुख हुआ, चूंकि वो हमेशा वो अपने लिए नहीं गए थे, वो किसी कार्यकर्ता के लिए ही गए थे। तो मनोज कपिल जी से बातचीत करी मैंने, रात भी करी थी, अभी भी मैं उनके पास जाऊंगा। इस तरह से बड़ा दुख होता है कि मैं छोड़ दूंगा, थोड़ा दुख, क्योंकि अगर मुझे यहाँ कोई पीट दे तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ ना रहूं। गली मोहल्ला या थाना या जो भी जिस क्षेत्र में आदमी काम करता है तो उनको दुख हुआ। इस दुख के कारण उन्होंने बोल दिया कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा यार, मेरी कोई सुनवाई, उन्हें ऐसा लगा। लेकिन ऐसा नहीं, हम सब लोग उनके साथ हैं। और सुनवाई के अभी आप देखा कि एक सस्पेंड दरोगा को किया और लाइन हाजिर 2-3 सिपाही किया, और भी जांच सीओ साहब हमारे करेंगे मंगलौर वाले। तो उसमें जो भी कार्रवाई होगी वो सही कार्रवाई होगी। तो मयंक सर, एक जानकारी छोटी सी, तो अब उत्तराखंड में ही रहेंगे ना, अब यहाँ पर जाएंगे तो नहीं कहीं? कौन कहाँ जा रहा है भाई? लेकिन किसी को भी कोई आहत होता है तो हमें उसको उसी ढंग से समझना चाहिए कि व्यक्ति है, कार्यकर्ता है, सारी जिंदगी आदमी राजनीति में अपना घर बार सब चीजें छोड़कर लोगों के लिए काम करता है, वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं थाने जाता है। तो ये थे हमारे साथ मयंक गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का मान सम्मान हर कार्यकर्ता करता है, वो मनोज कपिल जी ने करा है और वो यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। सिर्फ थोड़ा सा आदमी अग्रेसिव हो जाता है इस चीज़ को लेकर, उन्होंने कल प्रेस को बयान दिया था, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, पहले भी थे, अब भी है। नमस्कार।